हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलिए, 8 अगस्त 2023 आज की डेट है और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या है। देखिए, सबसे पहला सवाल है कि हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने एक फेस्टिवल इनॉग्रेट किया है जिसका नाम है उन्मेषा, और दूसरा फेस्टिवल जिसका नाम है उत्कर्ष। कहां पर किया है, सवाल हमारे पास ना ये आया है। ठीक है जी। सो देखते हैं कि इन्होंने कहां पे किया है, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि उन्मेषा और उत्कर्ष क्या है। देखिए, उन्मेषा फेस्टिवल का मतलब है कि एक इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल, लिटरेचर मतलब साहित्य, साहित्य से संबंधित ये एक फेस्टिवल है और इंटरनेशनल लेवल पे है, मतलब बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे। उत्कर्ष का मतलब क्या होता है, ये फेस्टिवल है फोक और ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट्स का, यानी कि हमारे देश में जो कबीले में रहते हैं, जो पुराने हमारे फेस्टिवल्स हैं, वो जो आर्ट्स हैं, हमारी कोई भी आर्ट करते हैं हम लोग, तो उसका एक फेस्टिवल है जिसका नाम है उत्कर्ष। अब ये उन्मेषा और उत्कर्ष फेस्टिवल किस स्टेट में मनाए जा रहे हैं? ये मनाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है जी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना? डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। इस इवेंट को क्रिएट किया है, ऑर्गेनाइज किया है संगीत नाटक एकेडमी और साहित्य एकेडमी के द्वारा। 3 से लेके 5 तारीख तक ये प्रोग्राम हुआ। और एक अच्छा सवाल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि उन्मेषा एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लिटरेरी कन्वेंशन है, सबसे बड़ा कन्वेंशन है हमारे पास। और इस उन्मेष फेस्टिवल के अंदर कम से कम, जैसा कि हमने बात किया ना इंटरनेशनल फेस्टिवल है, तो कम से कम 15 कंट्रीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, जिसमें से उन्मेषा क्या है, उत्कर्ष क्या है, लार्जेस्ट है, ये वाला पॉइंट याद रखना है। ठीक है। कहां पे हुआ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड राजमार्ग यात्रा। देखो, राजमार्ग यात्रा का मतलब, जैसा कि आप लोगों को नाम से लग रहा होगा ना कि हम किसी सड़क पे जा रहे हैं और वो जो हमारी यात्रा है उसके लिए कुछ है ना। तो ये कोई यात्रा नहीं है। देखिए, ये एक्चुअली में ना एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन है। और इसको अभी हाल ही में क्रिएट किया है, बनाया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई के द्वारा। यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या बना हमारा? ए ऑप्शन। अभी क्यों बनाई है ये एप्लीकेशन? ताकि जो लोग नेशनल हाईवेज के ऊपर जा रहे हैं ना, उनको देखो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। वेदर कंडीशंस कैसी हैं, पानी वानी तो नहीं रुका हुआ है, टोल प्लाजा के बारे में, पेट्रोल पंप्स के बारे में, हॉस्पिटल, होटल्स, कोई ढाबा वगैरह है, या जो भी एसेंशियल सर्विसेज हमें जरूरी चाहिए होती हैं, तो उन सब के बारे में एप्लीकेशन में पहले से ही आ जाएगा। ठीक है। और तो और, अगर आपकी कोई कंप्लेंट भी है तो उस कंप्लेंट को भी आप दर्ज करवा सकते हैं और उसका रिड्रेसल भी हो सकता है उसी एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक है जी। तो ये काफी अच्छा कंसेप्ट इन्होंने शुरू किया है, राजमार्ग यात्रा। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे हम लोग। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, ताकि एक नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर बैडमिंटन जो है वो खोला जा सके। मतलब क्या हुआ कि एक हमें नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चाहिए स्टेट के अंदर, और उसके लिए जो है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में मता पास हुआ है, एमओयू हुआ है। ठीक है, एक एग्रीमेंट हुआ है। तो किसके साथ हुआ है? ये असम के साथ हुआ है। ठीक है जी। तो छोटा सा क्वेश्चन है याद रखने वाला। तो असम से बैडमिंटन खिलाड़ी निकलते हैं, लेकिन और भी ज्यादा तादाद में निकले, अच्छे निकले, और बैडमिंटन के जो कैंडिडेट्स हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए, तो उसके लिए एक नेशनल सेंटर जो है वो खोला जाएगा। ठीक है जी। ये था हमारा छोटा सा सवाल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास, कैबिनेट सेक्रेटरी इस टाइम हमारे पास कौन है? तो देखिए, आखिर पहले तो सवाल आता है कि ये सवाल न्यूज में आया ही क्यों। ठीक है, अगर न्यूज में आया तो तभी तो हमारे पास ये आज क्वेश्चन बन के आ चुका है। ठीक है, न्यूज में आया था कि अपॉइंटमेंट कमेटीज जो होती है ना कैबिनेट की, इन्होंने अभी हाल ही के अंदर क्या किया है, राजीव गुआबा का जो टर्म है ना, उसको एक्सटेंड किया है। ठीक है, उसको और ज्यादा इंक्रीज किया है। पहले भी ऐसा हो चुका है, 2021 में भी राजीव गुआबा का जो टर्म है ना, उसको एक्सटेंड किया गया था, और अब जो है दोबारा से किया गया है, तो इसलिए ये न्यूज में है। तो फिलहाल हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? राजीव गुआबा, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे पास न्यूज में आया। ठीक है जी। तो बी ऑप्शन आंसर बनेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, हु विल बी ऑनर्ड, किसको ऑनर किया जाएगा डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड्स से? इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। कहां पर? इंडियन फिल्म फेस्टिवल
जो कि मेलबोर्न में होना है। आपको याद होगा हमने एक दो दिन पहले जो करंट अफेयर किया था उसमें भी हमने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न के बारे में एक सवाल किया था कि वहां पे जाके जो तिरंगा है, जो फ्लैग है, उसको कौन होस्ट करेगा, तो आप लोगों ने आंसर दिया था शबाना आजमी। ठीक है जी, तो शबाना आजमी हम लोगों ने पढ़ा था। आज उसी इवेंट से रिलेटेड एक और सवाल है कि जब ये इवेंट होगा, देखो 11 से 20 तारीख को ये इवेंट होगा, जब ये इवेंट होगा तो उसमें डायवर्सिटी इन सिनेमा का अवार्ड किसको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा मृणाल ठाकुर को। मृणाल ठाकुर को आप शायद अच्छे तरह से जानते होंगे, सीतारमन मूवी के अंदर जो लीड रोल कर रही थी, लव सोनिया के अंदर, सुपर 30 के अंदर, तूफान के अंदर, जर्सी के अंदर, ऐसी कुछ मूवीज के अंदर इन्होंने रोल किया है। एक्चुअली इनमें कला क्या है, इनको क्यों अवार्ड दिया जा रहा है? क्योंकि ये ना बहुत सारे रोल्स, अलग अलग तरीके के रोल्स कर सकती हैं, डाइवर्स रोल्स, विलन का दे दो, एक्टर का दे दो, जैसा भी रोल दे दो ये कर सकती हैं बड़े आराम से। ठीक है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं ये बोल सकती हैं। तो इंडियन सिनेमा के दुनिया में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपना दिखाया है, जिसकी वजह से इनको जो है ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास, किस कंपनी ने फर्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर जो है वो आकाश को दिया है? और मतलब जो आकाश का सीकर है वो किसको दिया है? डीआरडीओ को, यानी कि डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये समझते हैं कि आकाश क्या है। देखो, आकाश एक नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम का मतलब समझते हैं ना, बहुत ही एडवांस लेवल पे काम करेगा। ठीक है, और देखो ये वाला जो आकाश है ना हमारा, इसके अंदर चाहिए एक सीकर, और सीकर्स चलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसीज के ऊपर। अभी तक हमारे देश में ना सीकर्स इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो रहे थे, तो हम फॉरेन कंट्री से ना मंगाते थे, देखो। ठीक है, लेकिन अभी आत्मनिर्भर भारत बनना है ना, तो इस चीज के अंदर भी हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। ठीक है, तो सीकर जो है ना अब हमने खुद का बनाया है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन आया फर्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम लोगों ने अपना पहला ही बनाया है। ठीक है, और सीकर होता क्या, अब इसके बारे में बात करें तो ये एक ना सब सिस्टम होता है, मतलब मिसाइल्स के अंदर एक सब सिस्टम होता है जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल और एयर टू एयर मिसाइल को, टारगेट को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, तो सरफेस टू एयर मिसाइल्स कौन सी होती है? देखो, जो सरफेस से, भूमि से टारगेट उठाती हैं और आकाश में जाके जो है टारगेट को हिट करती है। मतलब यहां से मिसाइल चलेगी और अगर एयर में कोई टारगेट है तो उसको हिट करेगी। ऐसी होती है, एक सरफेस टू सरफेस होती है, जिसका मतलब क्या होता है, सरफेस से उठेगी और सरफेस पे ही टारगेट को हिट करेगी। एक एयर टू एयर होती है, जिसका मतलब होता है आसमान से टारगेट लेके आसमान में, मतलब अभी जो है हवाई लड़ाई है। ठीक है जी, तो उसके अंदर क्या करेगी, इस टारगेट को हिट करेगी। तो फिलहाल सरफेस टू एयर और एयर टू एयर मिसाइल्स के अंदर जो ट्रैकिंग सिस्टम हमने लगाया हुआ है उसको सीकर बोलते हैं। तो रेडियो फ्रिक्वेंसिंग वाला हमने पहली बार खुद का बनाया है। इसका डिजाइन दिया था डीआरडीओ ने बनाने के लिए, उसका रिसर्च सेंटर है इमारत, उसने दिया था, और इसको प्रोड्यूस किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना, बीडीएल। ठीक है, तो यही पूछा है ना कि किस कंपनी ने अपना फर्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर जो है बनाकर हैंड ओवर कर दिया है, किसको? डीआरडीओ को। तो आंसर क्या बना हमारे पास? भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर होगा। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल क्या है देखें हम लोग। अगला सवाल है, विच एडिशन ऑफ मालाबार रिवर फेस्टिवल ओपन्स एट थुशागिरी इन कोझिकोड केरला? देखो, ओपन भी हो गया और कंक्लूड भी हो गया। ठीक है जी, मतलब ये जो प्रोग्राम है ये हो चुका है, अब कंप्लीट हो चुका है। तो एडिशन की बात कर रहे हैं हम लोग कि कौन सा एडिशन है। देखो, इस बार 9वां एडिशन हुआ है, तो क्वेश्चन का आंसर तो बनेगा 9th। ठीक है, अभी है क्या ये मालाबार रिवर फेस्टिवल? एक ऐसा फेस्टिवल है जिसके अंदर ना बहुत सारे कायक्स, कायक्स क्या होते हैं? कायक वो होते हैं जो शिप चलाते हैं, बोट चलाते हैं। बोट, एक बोट होती है, बोट का नाम होता है कायक। ठीक है, कायक को चलाने वाले को कायकर कहते हैं। ठीक है, तो इंडियन कायकर्स और 10 कंट्रीज कम से कम, जैसे कि यूएस, यूके, इजराइल, कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इनके जो पैडलर्स हैं वो यहाँ आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मतलब एक अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप है ये। ठीक है, तो इस मालाबार रिवर फेस्टिवल के अंदर इंटरनेशनल व्हाइट वाटर काइकिंग चैंपियनशिप हुई, जिसमें इन सब देशों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और देखो, जब ये डिसाइड हुआ था ना कि ये इवेंट होगा, तो इस इवेंट के अंदर ना बताया था कि जो विनर होगा, विनर में अगर कोई मेल होगा तो उसको हम लोग रैपिड राजा का टाइटल देंगे, रैपिड राजा। ठीक है, और अगर कोई फीमेल होगी, ठीक है, तो उसको रैपिड रानी का टाइटल दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी रैपिड राजा और रैपिड रानी बन गए हैं, क्योंकि कंक्लूड हो चुका है, विनर्स निकल चुके हैं। तो अमित थापा जो हमारे इंडिया के हैं, ये उत्तराखंड से हैं, ये रैपिड राजा बने हैं, विनर बने हैं, और एवा क्रिस्टल
स्टेनन, ये यूएसए की हैं और इनको मिला है रैपिड रानी का अवार्ड। ठीक है जी, तो ये इवेंट काफी अच्छा है, एग्जाम में आने वाला है, स्पोर्ट भी हो गया एक तरीके से, फेस्टिवल भी हो गया एक तरीके से। ठीक है जी, चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज क्या है, देखिए हम लोग, इंडियन विमेन्स कंपाउंड टीम ने हाल ही में गोल्ड जीता है ना वर्ल्ड आर्करी चैंपियनशिप में। ठीक है, ये चैंपियनशिप कहाँ हुई थी ये पूछा है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपने आप ही बन जाता है, पता है क्यों? क्योंकि आर्करी चैंपियनशिप के अंदर इंडिया का फर्स्ट एवर गोल्ड है। ठीक है जी, और ये चैंपियनशिप जो हुई है कहाँ हुई है, बर्लिन में हुई है, जर्मनी में, राइट। तो टीम के कुछ मेंबर्स के नाम आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ज्योति सुरेखा, ठीक है, एक परनीत कौर है और अदिति गोपीचंद स्वामी है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारे पास इस टीम ने जो है आर्करी के अंदर अपना पहला गोल्ड जो है फीमेल्स ने, विमेन ने लिया है। ठीक है जी, और इसी के साथ ये सब लेडीज क्वालिफायर हो चुकी हैं 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी। ठीक है, तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ कि ये कहां पर है, बर्लिन के अंदर है। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक छोटा सा सवाल देखिए, एक बुक है जिसका नाम है मॉनसून, इसको किसने लिखा है, इसके लेखक है अभय के, जिसमें इन्होंने मॉनसून के बारे में बताया है कि मॉनसून किस तरीके से, ट्रैवलिंग गाइड दी है इन्होंने कि मॉनसून में क्या क्या होता है। जैसे अपने लोग अपने क्या करते हैं, बारिश आ गई चलो जी पकौड़े बना लो, पकौड़े का सीजन आ गया। ठीक है, तो हमारा जो कल्चर है, हमारा हेरिटेज है ना, वो कहीं ना कहीं मॉनसून से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारे देश का जो कल्चर है ना, उस कल्चर को दर्शाती है इनकी किताब। हमारे देश में मॉनसून के आने की जो लहर होती है उसको दर्शाती है। आजकल चलो मॉनसून जो है थोड़ी तबाही मचाने वाला काम भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन चलो फिर भी ओवरऑल मॉनसून नहीं होगा तो हम कुछ खा भी नहीं पाएंगे ना, हमारी फसलें भी अच्छी नहीं होंगी। तो गर्मी और मॉनसून चाहे हमें अच्छा लगे बुरा लगे, ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, हाँ फ्लडिंग होना गलत है, क्योंकि फ्लडिंग होने से हमारी वैसी फसलें बर्बाद हो रही हैं। तो वो सब चीजें ना इन्होंने अपनी किताब मॉनसून में लिखी है, तो इनका नाम याद रखना है अभय के, आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का। ये भी ना जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है ना, ऐसे फालतू के क्वेश्चन डाल देता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन डाल देता है वो फिर भी। ठीक है, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट पर्सन है जो अभी जा चुके हैं इस दुनिया से। ठीक है जी, अच्छा इनको कहा जाता है वर्ल्ड का टाउटेड, मतलब का मतलब होता है कहा जाना। ठीक है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कहे जाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यही होंगे। ठीक है, दुनिया में और भी होंगे जो इनसे भी बुजुर्ग होंगे। खैर ये 127 साल की उम्र में दुनिया से चले गए हैं। क्या नाम है इनका, जॉस पॉलिनो गोम्स। ठीक है, पूछा गया कि ये किस कंट्री के रहने वाले हैं, तो जनाब ये ब्राजील के रहने वाले थे। ठीक है जी, अब इनका देहांत हो गया है। तो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन जो है, मैन है, जो दुनिया से चले गए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे ही चलो एग्जाम में आने वाला आलतू फालतू क्वेश्चन बन गया। ठीक है जी, चलिए एनी हाउ, तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अगले करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।